नमस्कार मित्रों। आज मैं आप लोगों के लिए श्री हनुमान जी का संक्षिप्त परिचय लेकर आया हूँ। श्री हनुमान जी का जन्म कब, कहाँ और कैसे हुआ, वो कैसे हनुमान बने, इन सारी बातों की चर्चा मैंने इस वीडियो में की है। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि यह जानकारी अन्य लोगों तक पहुंच सके। मित्रों, श्री हनुमान जी के बारे में हमारे धार्मिक ग्रंथों में कई कथाएं मिलती है, परंतु वे शिव जी के 11वें अवतार थे, इसकी चर्चा वायु पुराण में मिलती है। वायु पुराण में बताया गया है कि एक बार शिव जी जब ध्यान में लीन थे, तब अचानक उनका ध्यान टूट गया। उनके अचानक ध्यान टूटने पर पास बैठी पार्वती माता को कुछ अनहोनी की आशंका हुई, परंतु उन्होंने देखा कि शिव जी प्रसन्न मुद्रा में थे। इस पर पार्वती माता ने उनसे पूछा कि प्रभु, जब भी आपका ध्यान बीच में टूटता है तो आप नाराज होते हैं, परंतु आज आप प्रसन्न हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है। तब शिव जी ने बताया कि उनके इष्ट श्री राम पृथ्वी पर रावण नामक राक्षस का संहार करने के लिए अवतरित होने वाले हैं। अतः मैं चाहता हूँ कि अपने इष्ट की सेवा करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हूँ। इस पर पार्वती माता ने कहा कि हे प्रभु, आप पृथ्वी पर चले जाएंगे तो मैं यहाँ अकेले रहकर क्या करूँगी। और दूसरी बात यह है कि रावण आपका बहुत बड़ा भक्त है, आप उसके संहार में सहायक कैसे बन सकते हैं। इस बात पर शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, तुम चिंता नहीं करो, मैं वहाँ खुद नहीं जाऊँगा, न ही अपने भक्त का संहार करूँगा। रावण ने मेरे 10 रूपों की सेवा की है, मैंने उसे शक्ति भी प्रदान की है, परंतु अब वह अहंकार में जी रहा है और उस अहंकार ने उसे आचरणहीन बना दिया है। इसीलिए अब मेरा 11वां अवतार रुद्र के रूप में होगा, जिसकी भक्ति रावण ने नहीं की है। अतः मैं 11वें अवतार के रूप में अंजना के गर्भ से पैदा लूँगा और श्री राम का सहायक बनकर रहूँगा। अंजना देवराज इंद्र के लोक की एक अप्सरा थी, परंतु एक दिन उसने एक ऋषि को देखकर उनकी तुलना बंदर से कर दी थी, जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें पृथ्वी पर बानरी बनकर रहने का श्राप दे दिया था। लेकिन अंजना के बहुत विनती पर उसे उसकी इच्छा पर मानव रूप में खुद को बदलने का आशीर्वाद भी दिया। इस प्रकार अंजना जब पृथ्वी पर आई तो उनका विवाह राजकेसरी से हुआ। उधर अपने कर्तव्यों को याद कर शिव जी कैलाश पर पवन देव को बुलाए और बुलाकर सारी बातें बताते हुए अपना दिव्य पुंज उन्हें समर्पित कर दिया और बोले कि यह दिव्य पुंज अंजना के गर्भ में स्थापित कर दे। शिव जी के आदेश को मानते हुए पवन देव वह दिव्य पुंज अंजना के कान के रास्ते उसके गर्भ में स्थापित कर दिए। फिर पवन देव ने अंजना को बताया कि वह उसके गर्भ में एक दिव्य पुंज स्थापित किए हैं। शिव जी के अवतार के रूप में पुत्र रत्न होगा। वह बालक अति शक्तिशाली और श्री राम का सबसे बड़ा भक्त और सेवक बनेगा। इस सारे कार्य को पूर्ण कर जब पवन देव कैलाश पर शिव जी को बताए तो वे अति प्रसन्न हुए और पवन देव को वरदान मांगने को बोले। तब पवन देव ने कहा कि हे प्रभु, मुझे वरदान दे कि उस विलक्षण बच्चे का पिता मैं कहलाऊं। इस प्रकार शिव जी ने उस बालक के पिता होने का गौरव पवन देव को प्रदान किया। इसीलिए हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, अंजनी पुत्र पवनसुत नामा। हनुमान जी को पवन पुत्र इसलिए कहा जाता है। हनुमान चालीसा की एक और पंक्ति भी ऊपर की कहानी को संक्षेपित करती है, जो है शंकर सुमन केसरी नंदन, अर्थात शिव जी का पुंज और राज केसरी का पुत्र।
दिव्य पुंज स्थापित होने के पश्चात धीरे धीरे समय बीतता गया और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार को रामनवमी के तुरंत बाद अंजना के गर्भ से इस विलक्षण बच्चे का जन्म हुआ, जिसका स्वरूप बानर के जैसा था। इनका रूप बानर की तरह इसीलिए हुआ क्योंकि अंजना ऋषि द्वारा श्रापित थी। यही बालक हनुमान कहलाए। बचपन से ही इस बच्चे में शिव जी की अपार शक्ति थी एवं पवन पुत्र होने के कारण उड़ने की शक्ति भी प्राप्त थी। एक दिन जब इस छोटे बालक के पास अंजना और केसरी नहीं थे, तब इन्हें भूख लग गई। भूख काफ़ी तेज थी और प्रातःकाल का समय था। जब इन्हें कुछ खाने को नहीं मिला, तब इनकी दृष्टि लालिमा लिए सूर्य पर पड़ी। उसे वह खाने की वस्तु समझकर सूर्य की ओर उड़ने लगे। सूर्यदेव अपनी ओर आते देख इस शिव अवतार को अपनी तेज को शीतलता में परिवर्तित करने लगे। वहां पहुंचकर हनुमान जी सूर्य से खेलने लगे। संयोग से उस दिन ग्रहण था। ग्रहण होने के कारण राहु भी अपने पूर्ण वेग से सूर्य को ग्रहण करने पहुँचे, परंतु जैसे ही राहु सूर्य को ग्रहण करने आगे बढ़े, तभी यह बालक यानी हनुमान राहु पर हमला कर दिए। अब राहु डर से भागते हुए इंद्र के पास पहुँचे और सारी बातें बताई। राहु ने इंद्र से पूछा कि क्या आपने सूर्य को ग्रहण करने की शक्ति किसी और को दे दी है? इस बात को नकारते हुए इंद्र दोबारा राहु को सूर्य के पास भेजते हैं। इस बार वह बालक और बल के साथ राहु पर हमला कर देता है। राहु डरकर फिर भागते हुए इंद्र के पास पहुंचते हैं। मित्रों, इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि जो हनुमान भक्त होते हैं उनसे राहु दूर भागते हैं। राहु के दोबारा इंद्र के पास आते ही इस बार इंद्र क्रोधित हो जाते हैं और अपने वज्र से बालक पर प्रहार कर देते हैं। इस वज्र के प्रहार से बालक की टुड्डी, जिसे हनु भी कहते हैं, वह टूट जाती है और बालक मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। इस घटना से क्रोधित होकर पवन देव अपनी सारी रफ्तार को रोक देते हैं। चारों ओर हाहाकार मच जाता है। इसका पता लगते ही ब्रह्मदेव बालक के पास पहुंचकर उसे पूर्ण स्वस्थ होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। फिर सभी देवताओं को उस बालक की दिव्यता से परिचित करवाते हैं। इसके पश्चात सभी देवताओं द्वारा उस बालक को अलग अलग तरह की शक्तियां प्रदान की गई, जिससे यह बालक और शक्तिशाली बन गया। इंद्र ने कहा कि मेरे प्रहार से इस बालक की टुड्डी यानी हनु टूटी है, इसीलिए यह बालक आज से हनुमान नाम से जाना जाएगा। सूर्यदेव ने अपना तेज प्रदान किया। ब्रह्मदेव ने आशीर्वाद दिया कि उनके द्वारा दिया गया किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का असर इस बालक पर नहीं होगा। इस तरह शिव जी के दिव्य पुंज होने के साथ साथ सभी देवताओं के आशीर्वाद से यह बालक हनुमान अत्यंत शक्तिशाली और वीर बलवान बन गए। परंतु इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी हनुमान को एक श्राप का भाजन बनना पड़ा था। बचपन में हनुमान बहुत नटखट थे। वो हमेशा ऋषि मुनियों को परेशान किया करते थे। एक बार एक ऋषि इनसे कुपित होकर श्राप दे दिए कि ये अपनी सारी शक्ति को तब तक भूले रहेंगे जब तक इन्हें कोई याद नहीं दिलाएगा। इसीलिए जब सीता का पता लगाना था तो जामवंत ने उनके सारी शक्तियों को याद दिलाया था। यही कारण है कि जब हम लोग हनुमान चालीसा या बजरंग बाण पढ़ते हैं तो उसमें भी हम लोग उनकी गाथा पढ़ते हैं और उन्हें उनकी शक्ति को याद दिलाते हैं। मित्रों, यह थी हनुमान जी के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।
ऐसे ही सनातन धर्म की गुड़ बातों को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दे। साथ में बेल बटन भी दबा दे ताकि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।